अर्जुन और अभय अपने प्राइवेट जेट से ही दिल्ली वापस जा रहे थे, पर पूरी रात भर थके होने के कारण सुबह भी दोबारा अर्जुन के थकान कारण अभय फिर से सो जाती है। अर्जुन भी उसे कंफर्टेबल करते हुए उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है। प्लेन हवा में ही उड़ रहा था, तभी एक एयर होस्टेस उसके पास आती है और ड्रिंक और कुछ स्नैक्स सर्व करती है। तभी उसका ध्यान अभय की तरफ जाता है, जो अभय के कंधे पर सर रखकर आराम से सो रही थी। इस वजह से अभय के गले पे अर्जुन के दिए लव बर्ड्स के मार्क्स भी दिख रहे थे। अभय के सारे लव बर्ड्स मार्क्स को एक स्कार्फ से छुपाने की पूरी कोशिश की थी, पर सोते हुए उसका स्कार्फ नीचे सरक गया था, जिस वजह से उसके मार्क्स साफ दिख रहे थे। अभय को देखकर वो लड़की मुस्कुराने लगती है। जब अर्जुन यह महसूस करता है कि वो लड़की वहां से नहीं गई, तो वो उसकी नजरों का पीछा करते हुए देखता है तो उसको घूरने लगता है। अर्जुन की खुद की ठंडी नजर को देखकर वह वहां से खिसक लेती है। उसको जाती अर्जुन अभय के चेहरे को देखता है, जो आराम से सो रही थी। फिर वह अभय के अच्छे से कवर कर देता है और रात की बात को सोचकर अर्जुन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अर्जुन अब खुद की काफी हल्का महसूस कर रहा था। वो बस इसी तरह से आप को उसे अपने करीब रखना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि मालूम उसे जिंदगी के अब सब कुछ मिल गया हो। मैं प्यार से जाके अभय के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करता और उसके माथे को चूम लेता। इस वक्त कोई भी अर्जुन को देखकर बता सकता था कि वो आगे अभय से कितना ज्यादा प्यार करता है। कुछ ही देर में दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाते। अर्जुन ने अभय को बड़ी मुश्किल से उठाया था, क्योंकि उसे वहां सीधा किसी मीटिंग के लिए जाना था और अभय को सीधा घर ही जाना था। वही दृश्य दादी को मिहिका ने सब कुछ बता दिए थे, कि जिससे कि दादी बहुत खुश होती है। एयरपोर्ट पे अर्जुन सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही अभी वहाँ से मेंशन के लिए निकल जाती है। जब वो मेंशन पहुंचती है तो सामने टाइसन और जेश उसका वेट कर रहे होते हैं। अभय को देखते ही उसके पास पहुंच जाते हैं। वो अभय को पूरी तरह से चिपक रहे थे कि बेचारी अभय आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। मुश्किल से वो उन्हें अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उनसे दूर जा ही नहीं रहे थे। इतना खुश तो वो अर्जुन को आने से भी नहीं होते थे। हाँ, दोनों ही अभय के लिए प्यार देखकर सारे समय मुस्कुरा रहे थे। तभी रामबली काका आकर अभय को खाने के लिए पूछते, तो अभय भी अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, हाँ काका, बहुत जोर की भूख लगी, प्लीज जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए दे दीजिए। रामबली काका तो अभय को आने की खुशी में सारा खाना उसकी पसंद का ही बनाए थे। वो जल्दी से उसे खाना परोसते हैं, तो अभय भी भूखी होने के कारण जल्दी खाना खा लेती है और अपने रूम में जाकर दोबारा सो जाती है, क्योंकि उसकी थकान उतरी ही नहीं थी। वही दूसरी और अर्जुन अपने केबिन में गिलास बॉल से सामने खड़ा हुआ था। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसके पीछे रेहान खड़ा था, जो अर्जुन से कहता है, सर आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, पर वो कोई एक इंसान नहीं बल्कि दो इंसान है, जो कि एक दूसरे की पहचान छुपाने में एक दूसरे की मदद करे। वही किसी ने अभय मैम को भी डिटेल्स निकालने की कोशिश की है, पर वक्त रहते मैंने उसके सारे अकाउंट्स को, उनकी फोटोज और उनके इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया है, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन किसी तक नहीं पहुंच पाए। अर्जुन अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, रेहान, अगर मुझे कल कुछ भी हो जाता तो अभय की सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसे सेफ रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्जुन के ये शब्द रेहान में टेंशन में ला देते और वो एक अच्छे बॉडीगार्ड की तरह बिहेव करता है और अर्जुन से यस सर कहकर वहां से चला जाता है। रेहान के वहां से जाने के बाद अर्जुन अपने चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके काफी देर तक बैठा रहता है, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। रात के वक्त अर्जुन सिंघानिया मेंशन में जाता है, तो अभय को गाड़ी का हॉर्न से पता चल जाता है कि अर्जुन आ चुका है। जब वो महसूस करती है कि अर्जुन रूम में आ गया है, तो जल्दी से खुद को कंबल से छुपा लेती है। ये अर्जुन भी देख लेता है और उसे इग्नोर करके सीधे बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब अर्जुन बाथरूम से बाहर आता है, तो अभय को अपने सिर तक कंबल से खुद को कवर किया होता है। उसे देखकर अर्जुन अपनी आंखें छोटी कर लेता है। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो झटके से कंबल को खींच लेता है, जिससे अभय एकदम से हड़बड़ा जाती है। आभ्या इस वक्त एक छोटी सी नाइटी पहने हुए बेड पर लेटी हुई थी। वह नाइटी उसके थाई तक ही आ रही थी। आभ्या उसके बार बार नीचे खींचकर अपने पैरों को ढकने की कोशिश कर रही थी, पर अर्जुन को खुद को देखते हुए वो मुंह बनाकर कहती, मिहिका ने मेरा बैग पैक करते हुए सारी इसी तरह की नाइटी रखी है। अर्जुन धीरे से अभ्या के पास लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अभ्या भी अर्जुन को सीने पर सर रख लेती है। अर्जुन अभ्या की खुली बाहों को सहलाते हुए कहता, वैसे तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, मैंने कल रात तुम्हारा सब कुछ देख लिया है। अर्जुन की बात सुनकर अभय अर्जुन के सीने पर मारते उसे मुंह फेर लेती है। अर्जुन का हाथ अभय के पीछे से कमर में होते हुए पेट पे आ जाता है और पीछे से अभय के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। अर्जुन जल्दी से ही नींद आ जाती है, क्योंकि वह कल रात के बाद ढंग से सो भी नहीं पाया था। रात को अर्जुन ध्यान से सो रहा था। अचानक से अभय उसके सीने पे आकर बैठ जाती है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखता है, तो सामने अभय का चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। अभय को ऐसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अर्जुन अपने हाथों को अभय के कमर पर लपेट लेता और अपनी ओर खींचते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? इतनी रात को फिर से रोमांस करना है, जो तुम इस तरह से मेरे ऊपर चढ़कर बैठी हो?
कल रात मन नहीं भरा क्या? इस पर अभय चिढ़ है और उसके हाथों को खुद से छुड़ाते हुए अर्जुन को फोन को उसके सामने करते हुए कहती, ये सब क्या है? कौन है ये लड़कियां जो आपको आपके डेट के लिए तो कोई वन नाइट स्पेंड करने के लिए बोल रही है? अभी थोड़ी देर पहले जब अभय की नींद नहीं आ रही थी तो अर्जुन को फ़ोन ले लेती है और पर उसके पासवर्ड नहीं पता था। अभय उसकी पासवर्ड टाइप करती है, आखिर वो अपना नाम डालती है तो उसके नाम से अर्जुन का फ़ोन खुल जाता है। उसके बाद में अर्जुन का मैसेज देखने लगती है तो उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन, एक्टर्स और एक्ट्रेस और बड़े बड़े नामचीन लोगों का मैसेज है। कितने सारे मैसेज तो अर्जुन ने देखे ही नहीं थे। उन्हें देखते हुए अभय की नज़र कुछ लड़कियों के मैसेज पर जाती है जो एक में थे कि कुछ बिजनेस वुमेन्स में थे जो कोई अर्जुन को प्रपोज कर रहा था तो कोई उसके साथ वन नाइट स्पेंड करना चाहते थे। ये मैसेज देखकर अभय का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अपने फ़ोन की तरफ देखकर अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अभय से कहते, जान अगर ये लड़कियाँ मेरे साथ वन नाइट स्पेंड या डेट करना चाहती है तो इसमें मैं क्या करूँ? ना ही मैंने अब उसको रिप्लाई किया है और ना ही मैसेज सेंड किया है। तो मैं तो अपने दिन और रात सिर्फ एक ही के साथ बिताना चाहता था और वो तुम्हें पता है कि वो सिर्फ तुम हो। अर्जुन के पास अभय के मन में तसल्ली मिलती है पर और वो फिर से अपनी छोटी गुस्सा दिखा ही रही थी। अभय को कुछ न बोलता देखकर अर्जुन उसे और ज़्यादा चिढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथों को सर के पीछे करके आराम से ले जाता और अभय जो अभी भी उसके ऊपर बैठी हुई थी उससे कहता, वैसे मुझे यह पोजीशन भी हमारे रोमांस के लिए काफ़ी अच्छी लगी। अभय को कुछ देर में अर्जुन की बात समझ आती है कि वो क्या कर चाह रहा है जिसे उसकी भौं सिकुड़ जाती है। अर्जुन के सीने पे हाथ मारते हुए तो जाने लगती है तो अर्जुन झटके से उसे अपने नीचे कर देता है और अभय की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुबह का वर्कआउट स्किप कर देता हूँ। अर्जुन अभय जो अर्जुन की बात का मतलब समझ नहीं आता वो अर्जुन के चेहरे पे आते जाते भाव को देखकर स्माइल करता है और फिर अभय से कहता है, क्योंकि वो वर्कआउट मैं अभी करने वाला हूँ। अर्जुन की बात सुनकर अभय के गाल सर से लाल हो जाते हैं। अर्जुन की नजर अभय के गर्दन के काफ़ी नीचे सीने पे छोटे से तिल पड़ जाती है जिसे देखकर वो उस अपनी ओठों से तिल पे रख देता है वह जगह जगह अभय को किस करने लगता है। अभय की नाइटी व्यू पर से भी काफ़ी डीप था जिस वजह से अर्जुन को भी काफ़ी आसानी हो रही थी। कुछ ही देर में अर्जुन अभय एक दूसरे के प्यार में गोते खाने लगे थे। जब दोनों एक दूसरे को प्यार कर लेते हैं तो एक दूसरे के बाहों में लेटे होते हैं। अर्जुन अभय को सर पे प्यार से सहला रहा था। अभय को जो थोड़ी चिड़ी हुई थी क्योंकि अर्जुन ने उसे बहुत परेशान किया हुआ था। वक्त के साथ अर्जुन वैस होता जा रहा था। वो अभय के चेहरे को देखकर अर्जुन उसे कहता, वैसे मेहका ने अपनी लाइफ में एक काम सबसे अच्छा किया है। मेहका का नाम सुनकर अभय अर्जुन को देखने लगती है जो अर्जुन अभय के गर्दन को लेकर बाजू तक अपनी उंगली को छूते हुए कहता है, यही कि तुम्हें यह शॉर्ट नाइटी देकर बहुत अच्छा काम किया क्योंकि मुझे इसे निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वरना कल रात साड़ी निकालने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। अर्जुन की बात सुनकर अभी अपना मुंह बनाते हुए कहती, अर्जुन आप बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। इसी तरह से पूरी रात अर्जुन और वे काफ़ी एक दूसरे को प्यार करते हैं तो कभी झगड़ते हुए बिता रहे थे। सुबह अर्जुन को तो वक्त पर उठ गया था पर अभी घोड़े बेचकर आराम से सो रही थी। अर्जुन जब शावर लेकर आता है तो उसने अपनी कमर पे तौलिया लपेट रखा था होता है। वह उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, अबे जल्दी उठो, तुम्हें ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। तुम्हें पता है ना तुम्हारा बॉस वक्त का कितना पाबंद है और तुम हो जो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी होकर भी कभी टाइम पे नहीं आती हो। अभी नींद को सुनाते हुए कहते, प्लीज़ मुझे सोने दो ना, मैं मेरे खड़ूस बॉस को अपने आप देख लूँगी, पर मैं मेरे पति को क्या करूं जो इतना ओवरलोड रोमांस लेकर घूम रहा है। मुझे उसे हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। अभय की बात सुनकर अर्जुन उसे घुटने लगता है। जब अभय को अर्जुन की नज़र खुद पे महसूस होती है तो वो उठकर बैठ जाती है और मुंह फुलाकर कहती है, ठीक है जा रही हूँ मैं तैयार होने। खड़ूस पति और खड़ूस बॉस अर्जुन अभय दोनों ही ऑफिस साथ जाते थे और साथ ही आते थे। उन लोगों को ऑफिस में भी अब एक दूसरे को छेड़ना ही लगा रहता था। कभी वो एक दूसरे को प्यार में डूब जाते थे तो कभी एक दूसरे को झगड़ा करने लग जाते थे। अभय को एक आदत लग चुकी थी, जब भी अर्जुन को वो कुछ बताना या समझाना चाहती थी तो अर्जुन हाइट लंबी होने के कारण अभय के ऊपर देखना पड़ता, जिस वजह से जल्दी से अर्जुन की टाई को खींचकर उसके नीचे चेहरे को नीचे कर लेती थी। पर अर्जुन को अभय की इस हरकत पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था, बल्कि दुगना प्यार आता था, क्योंकि जिस हक से अभय अर्जुन के साथ ऐसा करती थी वो हक अर्जुन ने ही उसे दिया था। अर्जुन को उसका क्यूट बिहेवियर बहुत अच्छा लगता था। एक रात दोनों ही एक दूसरे के बाहों में लिपट कर सोए हुए थे। आधी रात को अर्जुन की नींद हल्के से खुलती है तो वो महसूस करता है कि अभय उसके पास नहीं है। उठकर बाथरूम के साइड देखता है तो बाथरूम का भी गेट खुला हुआ था। वो बालकनी में ढूंढता है तो अभय वहाँ भी नहीं थी। अर्जुन काफी बेचैन हो जाता है। वो जल्दी से रूम से निकलकर अभय को ढूंढने लगता है पर अभय ना तो उसे टेरेस पे मिलती है और न ही कहीं और।
तभी उसे किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब किचन में जाता है तो देखता है वहाँ अभय मज़े से बैठी हुई आइसक्रीम खा रही थी। अर्जुन राहत की सांस लेता है और वो अभय के पास जाकर उसकी आइसक्रीम का डब्बा छीन लेता है, जिस वजह से अभय अपना मुंह बना लेती है और अपनी आइसक्रीम वापस देने के लिए कहती है, जिस पर अर्जुन उसे मना करते हुए कहता है इतनी रात को आइसक्रीम खाने पर यह इससे बीमार हो सकती है। पर अभय को इतनी जोर से फूड क्रेविंग हो रही थी कि वो अर्जुन को गुस्सा हो जाती है और उसे आइसक्रीम को छोड़कर दूसरी आइसक्रीम फिर से निकालने लगती है, जिस पर अर्जुन को उसे जबरदस्ती वो अपने कंधे पे उठा लेता है। अभय उसे रोकते हुए कहती अर्जुन मुझे नीचे उतारिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जिस पे अर्जुन उसे नीचे उतार देता है और खुद किचन में चला जाता है। वो जल्दी से ब्रेड्स निकालता है और कुछ वेजिटेबल्स कट करने लगता है। अर्जुन को वेजिटेबल्स कट करने की स्किल इतनी अच्छी थी कि कोई भी उसे देखकर बता नहीं सकता था कि अर्जुन इतने अच्छे से कटिंग कर सकता है। अर्जुन किचन में काम करता हुआ इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि अभय का मन कर रहा था अभी फोन होता तो उसकी अब वीडियो जरूर बना लेती, और साथ ही उसे अर्जुन पर बहुत प्यार भी आ रहा था। अर्जुन जल्दी से अभ्या के लिए एक हेल्दी सा सैंडविच बना देता है और अभ्या की तरफ बढ़ाते हुए इशारों में से खाने के लिए कहता है। अभ्या सैंडविच की फर्स्ट बाइट लेती है तो वह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सैंडविच अर्जुन ने बहुत अच्छा बनाया था। वो सैंडविच को साइड रखकर अर्जुन के गले पर जाती है और उसको किस कर लेती है। किस करके वो उससे दूर होते हुए कहती तो रोज मैं तुम्हें ही परेशान करूंगी, कल सोच लेना कि तुम मेरे लिए क्या बनाओगे। यह कहकर अभ्या सैंडविच की प्लेट लेकर अपने कमरे में भाग जाती है। अर्जुन तो बस उसे देखता ही रह जाता है कि अब उसे अपनी वाइफ के लिए क्या सेव करना पड़ेगा। यह सोचकर वह भी अभ्या के साथ चला जाता है। अब अभ्या की आदत बन चुकी थी, कभी दिन में तो कभी रात में वो कुछ भी खाने का डिमांड कर देती थी, इसलिए अर्जुन को कुछ हेल्दी स्नैक्स बनाकर पहले से ही रामबली काका को रखने के लिए कह दिए थे, जिससे अभ्या उसको भी परेशान न करे और न ही उसे रात को भूखा रहना पड़े। दोनों ही लाइफ ऐसे हंसी खुशी बीत रही थी। आज अभी ऑफिस में नहीं आई थी क्योंकि आज गीता जी और सागर जी ने वेडिंग एनिवर्सरी है, जिसके लिए उन्होंने एक छोटी सी पूजा रखी थी। अर्जुन अपने बिजी शेड्यूल्स की वजह से भी नहीं जा पा रहा था, इसलिए अभय को सुबह तैयार होकर उसके साथ पूजा करने के लिए चली जाती। गीता जी और सागर जी इस बात से नाराज नहीं थे कि आखिर अर्जुन नहीं आ पाया, क्योंकि उनके पास अर्जुन नहीं तो कम से कम अभ्या तो थी। वही अर्जुन अपने ऑफिस के केबिन में चेयर पर बैठा हुआ होता है कि तभी उसके पास रिवान आता है, जो उसे बताता है कि रंजीत आ चुका है और वो अर्जुन से मीटिंग करना चाहता है। अर्जुन रिवान की इशारे को रंजीत को बुलाने के लिए कहता है। रंजीत केबिन में आता है तो अर्जुन से उम्र में थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसे अपने बालों को पीछे छोटी सी पोनी टेल बना रखी थी और नीचे के बाल उसके थोड़े खुले थे। रंजीत दिखने में किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह लग रहा था, जो कि वो रियल में ही भी था, और ये बात अर्जुन को भी पता थी। रंजीत जब अर्जुन के केबिन में आता है तो अर्जुन अपनी चेयर पे किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। अर्जुन को देखकर रंजीत के चेहरे पे एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसके सामने बैठा वह आदमी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन, जो सिर्फ अपने बिजनेस स्किल्स के लिए नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी के लिए भी जाना जाता था, जो कि काफ़ी डेंजरस था। वही अर्जुन रंजीत को अपनी लाल आंखों से घूरकर देख रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।